हार हीरों का नहीं फूलों की जयमाला है। ये 2009 की वीडियोस हैं, मेरी शादी की वीडियोस हैं। कल मैंने चलाई थी और कुछ क्लिप्स आपके लिए लेकर आई हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। तो जैसा कि आपने देखा है, स्टार्टिंग हो चुकी है क्लोज़अप से। सबसे पहले आया क्लोज़अप, जो कि उस टाइम पे काफ़ी ट्रेंड में हुआ करता था। जैसे आजकल प्री वेडिंग सूट होता है, हमारे टाइम पे क्लोज़अप ही हमारा प्री वेडिंग सूट था। हम बस 2-4 फ़ोटो ऐसे वैसे खिंचवा के और उसी को हम अपना प्री वेडिंग सूट मान लिया करते थे, क्योंकि उस टाइम पे हमारे टाइम पे ये चीज़ें थी नहीं एक्चुअली। हम शादी से पहले हस्बैंड से मिले भी नहीं थे। ये शादी के टाइम ही हमने एक दूसरे को देखा है। और हालांकि उतने पुराने ज़माने की नहीं हूँ मैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हो गई थी चूँकि मेरे हस्बैंड डिफेंस में थे, तो शादी से पहले उन्हें छुट्टी ही नहीं मिली। और जो मेरी एंगेजमेंट थी वो मेरी ननद, जो आपको दिखाई दे रही हैं मेरी बाएं साइड, ब्यूटीफुल सी, सबसे सुंदर सी, उन्होंने कर दी थी। और उसके बाद फिर हम डायरेक्ट अपनी शादी पर मिले। और मिलने के बाद कुछ यूँ रहा मेरा और इनका कि हम एक दूसरे को फेस नहीं कर पाए। घंटों तक हम एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पाए। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा महसूस कर रहे थे। और उसके बाद हमारी शादी की रस्में शुरू हो गई। तो जैसा कि आपको पता है रस्में कैसे होती हैं। ये परिछे गए, यहाँ पर इनको परिछा जा रहा है। मंडप में रस्में शुरू होने के लिए जब दूल्हा आता है जयमाला के बाद, उस समय की ये रस्में होती हैं जो कि की जाती हैं। तो ये है मेरी दादी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही। और मेरी शादी की सारी रस्में मेरी दादी ने की थी। मैं अपने घर की बड़ी बच्ची हूँ और सबसे बड़े होने के नाते सबसे पहले बलि भी मेरी ही चढ़ाई गई है, जिसे मैं खुशी खुशी कबूल करके आज बहुत खुश हूँ। सो अब शुरू हो चुकी हैं ये रस्में। और अगेन क्लोज़अप, हाँ क्लोज़अप ये एक्चुअली जयमाला के बाद की क्लोज़अप है। जो आपने पहले देखी वो जयमाला के पहले की थी। और इसमें कुछ स्पेशल है, ये देखिए, ये आपने देखा। ये मेरा सरमाना इसलिए है क्योंकि मेरे कमरे में मेरे चाचा आ गए थे सडनली। तो उस टाइम पे हम इतना शर्माया करते थे। सोचो हम कैसे, मतलब मैं बता नहीं सकती कि हम लोग किस तरह से पले बढ़े हैं। आज भी है, इतने सालों बाद भी काफ़ी चीज़ें हैं जो नहीं एक्सप्रेस की जा सकती हैं। और ये रही मेरी बड़ी वाली बुआ। हमारे यहाँ ना सिंदूरदान या तो भाभी करती हैं या तो बड़ी बुआ करती हैं। तो मेरी 2 बुआ हैं, एक छोटी और एक बड़ी। तो सिंदूरदान का टाइम है और रात के करीब 4 साढ़े 4 बज रहे थे। सुबह होने वाली थी एक्चुअली। शादी की रस्में होते होते माँ हमारे यहाँ सुबह हो जाती हैं। तो ये सुबह का टाइम है, सुबह के 4:30 बजे हैं। और ये रहा सिंदूरदान। और हमारे यहाँ पहले बुआ देती हैं, फिर जो है दूल्हा सिंदूर लगाता है। तो ये रहा मेरा सिंदूरदान। और उसके बाद थोड़ी सी पिक्चर्स होंगी, क्योंकि ये काफ़ी स्पेशल मोमेंट होता है। तो बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक होती हैं और बहुत कुछ ऐसा होता है उस टाइम पे, जो दुल्हन का फेस हाइड किया जाता है और लंबा सा घूंघट डाल दिया जाता है ताकि किसी को ना दिखे। तो ये मैं आई इनके बगल। अच्छा, हमारे यहाँ ना सिंदूरदान के बाद दुल्हन को दूल्हे के बगल बिठाते हैं। पहले वो फेरे होते हैं, फिर सिंदूरदान होता है, तब हम आते हैं पति के बगल। तब जब तक ये रस्में नहीं होती तक हम आधी रस्मों में सामने बैठे होते हैं। शुरुआत में ही तुरंत ही हमें नहीं बिठाया जाता बगल में। ये किस किस के यहाँ होता है कमेंट में ज़रूर बताना, अगर आप लोगों ने मेरा ये वीडियो देखा तो। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ पूरा देखें, और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये रहा फेरा। फेरा स्टार्ट हो गया है। और ये रहा मेरा भाई, जो कि उस वक्त सिर्फ 14 साल का था। और मेरी भी उम्र ज़्यादा नहीं थी यार, मैं बस 20 साल की थी। मेरी शादी बहुत जल्दी हुई एक्चुअली। मैं 20 की पूरी हुई और ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही मेरी शादी फ़िक्स हो गई। और चूँकि मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट सर्वेंट थे तो बिल्कुल भी डिले नहीं हुआ और मेरी शादी हो गई। और मैं 21 ईयर की एज में एफ स्टेशन में एनरोल हो गई विद माय हस्बैंड। और ये हमारे यहाँ के फेरे ऐसे ही पड़ते हैं, पूरा पकड़ के आपको चलना होता है, कहीं भी आपको छोड़ना नहीं होता है। और
बहुत इमोशनल मोमेंट है यार मेरे लिए। मैंने बहुत सालों बाद ये कैसेट चलाई। एक्चुअली कैसेट, हाँ, हमारे टाइम पे सीडीज़ बनती थी भैया। हम उस ज़माने में नहीं है जब पेन ड्राइव होता था, तब सीडी बनती थी। ये मेरी सीडी थी। उसके बाद फिर मैंने इसको डीवीडी में कन्वर्ट करवाया और आई थिंक डीवीडी बनी थी शायद। हाँ, डीवीडी, सीडी या डीवीडी कुछ बनी थी। फिर उसके बाद जब डीवीडी भी बंद हो गई तब हमने इसको पेन ड्राइव में कन्वर्ट करवाया। इसीलिए इतनी ख़राब पिक्चर क्वालिटी है। पहले इतनी ख़राब नहीं थी, बट बार बार ये चेंज होते होते पिक्चर क्वालिटी इसकी ख़राब होती गई है। सो बस टेक्नोलॉजी के साथ चलने के लिए बहुत कुछ चेंज करने पड़ते हैं। और बस हमारी शादी पूरी हुई और ये हो रही है साखोचार।